विद्यार्थियों, मैं आपको विलोपन विधि से दो चर का रैखिक समीकरण युग्म हल करना बताने जा रहा हूं। देखिए, ये दो समीकरण है 2x + y = 8 तथा 3x - y = 7। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, ध्यान दीजिए। इन दोनों समीकरणों में दो चर हैं, एक चर है x और एक चर है y। इन दोनों चरों में से किसी एक चर को विलुप्त किया जाता है, यानी समाप्त किया जाता है। फिर एक चर बचता है, तो हल करके उस चर का मान ज्ञात करते हैं। फिर जिस चर का विलोपन किया गया होता है उस चर का मान बाद में ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, विलोपन विधि से कैसे हल होता है। इन दोनों समीकरणों में जो दो चर हैं, इन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। जिस चर का विलोपन करना होता है उस चर का गुणांक हम बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें x का विलोपन करना है, तो पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2। दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, 3। ये गुणांक बराबर नहीं है, तो हमको इन दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर होगा, ध्यान दीजिए। छोटा गुणांक 2 है, बड़ा गुणांक क्या है, 3 है। क्या 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 प्राप्त होगा? नहीं। ऐसी स्थिति में समीकरण 1 में इस 3 का गुणा करना है और समीकरण 2 में इस 2 का गुणा करना है, तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 में 3 का तथा सेकेंड में दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करने पर देखिए, पहले समीकरण में किसका गुणा करना है, 3 का, इस 3 का, और दूसरे समीकरण में इस 2 का गुणा करना है। तो आइए इसमें 3 का गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा किसमें करेंगे, पहले समीकरण में जितने पद हैं सभी पदों में 3 का गुणा करेंगे। इस पद में 3 का गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6, ये 6x हो गया, प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 × i 3y = 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। ये नया समीकरण 3 हो गया। दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करना है, तो 3 × 2 = 6, 6x माइनस 2 × y 2y = 2 × 7 14। ये चौथा नया समीकरण चौथा हो गया। अब देखिए x का गुणांक बराबर हो गया, यहाँ विलोपन हो जाएगा, अंडरलाइन। विलोपन होने का मतलब ये दोनों कट जाएंगे। अब प्रश्न ये हो रहा है, ये दोनों विलोपन जोड़ने से होगा कि घटाने से होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तीसरे समीकरण में 6x का चिन्ह क्या है, प्लस। चौथे समीकरण में 6x का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस। यानी दोनों समीकरण में इन पदों के चिन्ह एक समान है। याद रखिएगा, समान चिन्ह होने पर विलोपन घटाने से होता है और विपरीत चिन्ह होने पर विलोपन जोड़ने से होता है। क्योंकि ये दोनों पद तभी कटेंगे, तभी विलुप्त होंगे, इनका विलोपन तभी होगा जब दोनों समीकरणों में इनके चिन्ह विपरीत हों। तो विपरीत चिन्ह तो है नहीं, तो चिन्ह को विपरीत करने के लिए घटाना पड़ता है, और अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने से विलोपन हो जाता है। यहाँ इन दोनों समीकरणों में चिन्ह एक समान है, तो विलोपन किससे होगा, घटाने से। यहाँ लिख देता हूं
घटाने पर। तो जब तीसरे समीकरण से चौथे समीकरण को घटाएंगे तो चौथे समीकरण के पदों का चिन्ह बदल जाएगा। याद रखिएगा, बीजगणित में जब पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को घटाते हैं तो दूसरे व्यंजक का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए, तीसरे समीकरण से चौथे समीकरण को घटाना है तो चौथे समीकरण के पदों का चिन्ह बदल जाएगा। 6x का चिन्ह का क्या है यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा, बदला हुआ चिन्ह नीचे लिखेंगे। ये माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस अब क्या हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों कट जाएंगे। क्यों कट गए? ये दोनों सजातीय पद हैं, बराबर हैं, एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस हो गया, ये दोनों कट जाएंगे। इन दोनों को देखिए, ऊपर वाले पद का चिन्ह प्लस है, नीचे वाले का चिन्ह भी प्लस हो गया, प्लस प्लस से जुटेगा तो 3y और प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y, और इक्वल टू ये 24 से यानी 24 से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 2। एक अज्ञात राशि का मान यहां मिल गया, y का मान यहां मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में y का मान रखकर x का मान यानी दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखता हूं, समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो फिर देखिए y का मान पहले समीकरण में रखें। पहला समीकरण क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस y, y की जगह क्या लिखेंगे, y का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ इक्वल टू 8। अब प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे, 2x इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 2, यानी 2x इक्वल टू 6। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, यानी x इक्वल टू 3। x का वैल्यू यहां प्राप्त हो गया। अब आप आंसर लिखेंगे, आंसर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में हमने क्या किया, x का विलोपन करके पहले y का मान ज्ञात किया, और y का मान ज्ञात करने के बाद फिर x का मान ज्ञात किया। फिर देखिए उदाहरण यही, यह मान लीजिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इसमें भी यही दोनों समीकरण लेते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 8 पहला समीकरण, और 3x माइनस y इक्वल टू 7 दूसरा समीकरण। इसमें अब y का विलोपन करके हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे। किसका विलोपन करने जा रहा हूं, y का। तो देखिए दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर है। पहले समीकरण में y का गुणांक क्या क्या है +1, दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है -1। तो दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर है, विलोपन यही हो जाएगा, यही अंडरलाइन कर देंगे। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है, विलोपन जोड़ने से होगा कि घटाने से? तो जिस चर का विलोपन करना है दोनों समीकरण में उस चर के गुणांक अगर एक समान चिन्ह के हैं तो विलोपन घटाने से होगा, यदि विपरीत चिन्ह के हैं तो विलोपन जोड़ने से हो जाएगा। तो यहां देखिए इस y के गुणांक का चिन्ह प्लस है, यहाँ y के गुणांक का चिन्ह माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो विलोपन जोड़ने से हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं जोड़ने पर। याद रखिएगा जोड़ते हैं तब यहाँ चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है।
जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान पद है, सजाती हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको हल करिए। ये देखिए 2x प्लस है, 3x का सिंबल प्लस है, प्लस प्लस से दोनों जुड़ जाएगा। 2x धन 3x कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू, ये भी धन धन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/3, यानी x इक्वल टू, वो सॉरी यहाँ 3 नहीं है 5 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ x का वैल्यू मिल गया। अब पहले और दूसरे समीकरण में से किसी एक समीकरण में x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, भाई समीकरण 2 को पहले ले लेता हूं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, 3 या 3 और x के बीच गुणा चिन्ह है, 3 इंटू x का वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू 7, 3 इंटू 3 9, माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 7। अब 9 का पक्षांतर करेंगे, इधर क्या बचेगा? माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 9, माइनस वाई इक्वल टू क्या? या 7 का चिन्ह प्लस है, 9 का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस से घटता है, सिंबल बड़े का होता है। देखने में ये बड़ा लग रहा है, इसका सिंबल माइनस लिख देंगे, घटाएंगे 2। दोनों पक्षों में माइनस सिंबल है तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया? 2। x और y का वैल्यू निकल गया। यहाँ आंसर लिख देंगे, आंसर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। तो याद रखेंगे, विलोपन विधि से युगपत समीकरण यानी दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं और गुणांक बराबर करने के बाद उसका विलोपन विलुप्त करते हैं, काटते हैं। तो कैसे कटता है? दोनों समीकरणों में जिस चर का विलोपन करना होता है, अगर उनके गुणांक समान चिन्ह के हों तो घटाने से विलोपन होता है, अगर विपरीत चिन्ह के हों तो जोड़ने से विलोपन हो जाता है।